आप तो उसे बच्चा ही समझते हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक उसने कोई गलत दोस्त बनाया? अरे राहिला, यहाँ हम सब हैं, उसका ख्याल रखते हैं। वहाँ वो अकेला होगा, और ऐसे में अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या ज़रूरत है तुम्हें इंटरव्यू देने की? लेकिन इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है। एक छोटी सी नेकी करके तुम उसका ढंडोरा पीटना चाहती हो कि दुनिया उसकी वाह वाह करे। कैसे ख्वाब? ऐसे ख्वाब के कुछ अरसे के बाद हमारे इस घर में हमारे गोल मटोल बच्चे होंगे। हर तरफ इस घर में एक शोर मचा रहेगा, एक हंगामा मचा रहेगा। कैसा रहेगा? तुम बच्चों में उलझकर मुझसे नाराज हो जाओगी और मैं नाराज होकर तुमसे झगड़ा करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम ये कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता। आई स्वेयर संदीप, मैं अगर चाहूं भी ना तो भी तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता, कसम से। पार्टीज वगैरह तो बहुत होती होंगी। वो मैं जरा हंडिया देखा हूँ। अरे संदल, आओ बैठो। क्या बात, नाराज हो मुझसे? क्यों? नाराज होने की बात नहीं है क्या? मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा जो रवैया था, मेरी कितनी इंसल्ट हुई। ऐसा लगा जैसे उनका आना तुमको बुरा लगा। नहीं संदल, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं उनके साथ खुश थी, हंस बोल रही थी, बस यही बुरा लगा तुम्हें। संदल कैसी बातें करी? तुम्हें खुश देखकर तो मैं खुश होता हूँ। तो फिर तुमको हमारे साथ आकर बैठना नहीं चाहिए था? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? दरअसल संदल, वाकई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं इसीलिए ऑफिस से भी जल्दी आ गया, ये सोचकर के घर जाकर आराम करूंगा, तुम्हारे पास बैठूंगा। लेकिन तुम्हारे दोस्त, आज सच पूछो तो वाकई उनका आना मुझे बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? संदल, शाम ही से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मैं अपने सारे काम छोड़कर ये सोच कर आया था कि तुम भी अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास बैठोगी। हम आपस में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तुम मेरे बालों में उंगलियां फेरोगी और मैं सो जाऊंगा। इरफान प्लीज, मुझसे ये फिल्मी बातें मत किया करें। मैं ये सब नहीं कर सकती। कितने दिन गुजर गए, मेरी संदल से बात ही नहीं हो सकी। ये इस वक्त तुम्हें संदल कैसे याद आ गई? क्यों? अपने बच्चों को याद करने के लिए कोई वक्त की जरूरत होती है कि सुबह याद किया जाए, शाम को ना याद किया जाए, रात के खाने के बाद याद करें, चाय के बाद याद ना करें? अरे अपने बच्चे हैं, वो तो हर वक्त याद आते हैं। हाँ राहिला, हम उन्हें भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। वैसे शुक्र है कि वो अपने घर में खुश है, और तुम भी शुक्र करो कि उसका घर में दिल लग गया। ठीक कहते हैं सईद, मैं तो लाख लाख शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि उसका दिल लग गया है। लेकिन जब वो इतने दिन नहीं आती या उससे बात नहीं होती तो मुझे फिक्र भी होती है उसकी। फोन पर भी बात नहीं हुई? हुई थी, 2 दिन पहले बात हुई थी उससे। ओ हो, 2 दिन? भाई ये तो बहुत लंबा अरसा हो गया। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अब बताएं ना, जिन बच्चों के बगैर आप 2 पल 2 घड़ी नहीं रह सकते, उनसे 2-2 दिन बात ना हो तो फिक्र तो होगी ना। इसका मतलब है कि आप उसको चैन से रहने नहीं देंगे। आपका फोन जाएगा और वो भागी भागी यहां चली आएगी। भाई देखो,
तुम्हें मुझसे गिला था कि मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अब तुम खुद गलत कर रही हो। भाई उसे घर में दिल लगाने दो। अब वो इतनी भी पागल नहीं है कि मेरा एक फोन जाए और भागी दौड़ी चली आए। लड़कियों को शादी के बाद अपना घर अजीज होता है और उसे भी अब अपना ही घर अजीज है। वो तो भाई तुम खुद मिलाओ ना जाकर। क्यों? मुझे भी मेरा घर बहुत प्यारा है सईद, और वैसे भी मैं चली जाऊंगी ना तो इस घर के 10 काम रह जाएंगे जो मुझे ही करने हैं। खैर छोड़ें, आपसे तो बात करना ही बेकार है। यह माँ बेटी का मामला हम ही निमट लेंगे। जी जी आप ही निपटे। ये न्यूज़ चैनल तो चेंज कर दें। अच्छा चले फिर ये देख लेंगे। हाँ बस पाकिस्तान का टेलीविजन। हाँ ठीक है, बस फिर मैं अपनी पैकिंग शुरू करती हूँ और इरफान से कहती हूँ कि मेरी सीट कंफर्म करा दें। हाँ हम जल्द ही मिलेंगे। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उड़ के आपके पास पहुँच जाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अरे तुम इतना उदास क्यों खड़े हुए? अभी क्या आप सचमुच जा रही हैं? अरे वाह भाई, आखिर को तो मुझे जाना ही था ना भाई। अब तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ गई है, अब मुझे इजाज़त दो और तुम दोनों मिलके अपना घर संभालो। क्यों संदर, कह रही हूँ ना मैं। आपी आपके बगैर तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। जी आपी मैं भी यही कह रहा था, लेकिन जब जावेद भाई के बारे में सोचता हूँ तो यही ख्याल आता है कि उनके साथ काफ़ी ज्यादती है। वो भी तो कब से अकेले रह रहे हैं, कितने उदास हो गए होंगे आपके बगैर। बहुत साबिर आदमी है वो। अगर उनकी जगह कोई और शोहर होता ना तो कितना बड़ा झगड़ा खड़ा कर चुका होता। अच्छा ये बताइए कि कब की करवाऊँ आपकी फ्लाइट? इसी हफ्ते की। इतनी जल्दी? इरफान ये जल्दी है क्या? हाँ अभी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि कम से कम आप मेरे 2-3 बच्चों को तो यहाँ पर खिलाने के बाद जाती। अच्छा आप ही पगला। खाना लगा दूं? हाँ बिल्कुल, आओ खाना लगाते। जाओ जल्दी से तुम तैयार हो के आओ, फिर खाना लगा देंगे। सर वो शिपमेंट बिल्कुल तैयार है। जी सर शिपमेंट तैयार है, अगर आप क्लियरेंस दें तो हम भिजवा देते हैं। नहीं अभी ठहर जाएं, हमें 2-3 दिन और ठहरना पड़ेगा। 2-3 दिन? लेकिन सर वो मैंने कहा ना आपसे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? सर हमारी तरफ से तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। अगर आप इजाज़त दें तो हम मेल कर देते हैं, आप पार्टी को इन्फॉर्म कर दें। पार्टी की तरफ से गड़बड़ नहीं है, बस पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिल रही। क्लियरेंस? सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं और इरफान खुद जाकर चेक कर लेते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कल मैं खुद जाऊंगा और जो भी होगा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। संदल। जी आपी, ये सब क्या है? संदल ये मैंने कुछ कपड़े अलग कर दिए, इनके वहां पहनने की तो नौबत ही नहीं आती। ये कितनी खूबसूरत साड़ी है ना, तुम तो पार्टी वगैरह में पहन सकती हो। ये तुम रख लो, बिल्कुल नए कपड़े हैं, मगर मेरे लिए बेकार। मैं भला उतरन क्यों पहनूंगी? मासी समझाए क्या मुझे? ऐसे ऐसे कपड़े तो मैं कभी ना पहनूं। वो दरअसल ना जावेद को गहरे रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें हल्के हल्के रंग की साड़ियाँ पसंद है, और उनके पसंद की तमाम चीज़ें मैं पैक कर चुकी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं उन्हें साथ साथ रखती जाऊंगी। हमारी अम्मी तो मासी को दे देती हैं ऐसे कपड़े। हाँ वो मेरे भी कुछ कॉटन के सूट्स यहाँ हैं, उन्हें मासी को दे देना।
आपका वीज़ा आज आ जाएगा ना? हाँ, मेरा वीज़ा आज आ जाएगा। दरअसल जावेद से अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा है। हाँ, इतना अरसा भी तो हो गया है। हाँ, हाँ, इनके जाने के बाद भी इनकी हिदायत पर अमल करते रहें। पागल समझा है क्या? ये